गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डीप स्टडी पॉइंट में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर कृष्ण मोहन। आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इस डिस्कशन से जितना भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न आया हुआ है इससे संबंधित पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हैं सॉल्व हो रहा है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई जगह से लिया गया है, जहाँ पर यूजीसी नेट का भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो यूपी का है, फिर राजस्थान का है, एमपी मध्य प्रदेश का है, या फिर उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा है उससे भी लिया गया है, और साथ साथ जो पीजीटी या टीजीटी है अन्य स्टेट का भी उसको भी समाहित इसमें किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि वहाँ पे बोर्ड पर लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाए इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पे यदि जटिल कोई टॉपिक होगा या सेंटेंस होगा तो उसको हम लिख दिया करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो हरियाणा पीजीटी में पूछा हुआ था। ठीक है, 2021 में पूछा हुआ था कि लेहमान असंबद्धता, ठीक है, लेहमान असंबद्धता कहाँ पे पाई जाती है, किस सीमा के किसके बीच सीमा बनाती हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। लेहमान, ठीक है, ये जितनी भी असंबद्धताएँ हैं हम उसमें टॉपिक पे डिस्कस कर दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्रम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, लेहमान असंबद्धता किसके बीच में पाई जाती है, तो पहला ऑप्शन है क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच। बी ऑप्शन है मेंटल और कोर के बीच। ठीक है, और सी ऑप्शन है आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल, मतलब कि लोअर मेंटल और आउटर मेंटल। ठीक है, और डी ऑप्शन है आंतरिक कोर और बाह्य कोर, मतलब कि लोअर कोर और आउटर कोर या इनर कोर। सॉरी, इसको अपर कोर बोला जाता है, अपर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, लेहमान। क्रम से याद करिए, सबसे ऊपर कौन सा है, ठीक है, कॉनराड है, उसके बाद से मोहो है, उसके बाद से रेपति है, उसके बाद से गुटेनबर्ग है, उसके बाद से लेहमान है। तो लेहमान सबसे लास्ट में है, मतलब कि अपर कोर और लोअर कोर के बीच में, या अपर कोर कहिए और इनर कोर के बीच में कहिए। तो आंसर इसका क्या सही हो जाएगा, डी। ठीक है, समझ में आता रहा है ना। यदि कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश हम यहीं पे कर रहे हैं कि यहीं पे चीज़ों को स्पष्ट हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार सही आंसर हम लोग हो जाएगा अपर कोर और लोअर कोर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी परत का मुख्य तत्व कौन है। ठीक है, पृथ्वी परत का मुख्य तत्व कौन सा है। पृथ्वी परत मतलब कि पृथ्वी के ऊपरी भाग, मतलब कि क्रस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रस्ट, या इसको क्या बोलते हैं, परपटी बोलते हैं, या पपड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, परपटी, इसमें सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है या बी है लोहा, सी है ऑक्सीजन, और डी है सिलिकॉन। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका, क्रस्ट वाले भाग में कौन सा ज़्यादा पाया जाता है। देखिए, ध्यान रखिएगा कि क्रस्ट में पूछा जा रहा है कि पूरे पृथ्वी में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग है, तत्व अलग अलग है। तो क्रस्ट में सर्वाधिक तत्व कौन सा है, क्रस्ट में सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन है। कितने परसेंट है, लगभग 46%, 46.8% लगभग है। ठीक है, 46.8%, सॉरी 46.8% है, जबकि सिलिकॉन का कितना है, ये लगभग 27.7% है। यदि यही पूरे पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी में कितना हो जाता है,
पृथ्वी में जो लोहा की मात्रा है वो कितना हो जाता है, सर्वाधिक लोहा ही होता है वहाँ, ठीक है। लगभग 35% लोहा हो जाता है पूरे पृथ्वी में, ठीक है। इस प्रकार आंसर हम लोग सही हो जाएगा सी, यानी कि ऑक्सीजन। प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, ठीक है। जो अगला है क्वेश्चन, ये पूछा था ठीक है, ये पूछा गया था यूजीसी नेट परीक्षा 2018 में पूछा गया था, कॉनरॉड बीच असंबद्धता कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। कॉनरॉड, ठीक है, असंबद्धता ये कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए है बाहरी सीमा और भीतरी कोर, ठीक है, बाहरी और भीतरी कोर, ठीक है, आउटर कोर और लोअर कोर, ठीक है। और बी ऑप्शन है सियाल और सीमा के बीच। सीमा के बीच, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसका। और सी ऑप्शन है सीमा और निफे के बीच। और आंसर डी है इसका ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। तो ये कॉनरॉड कहाँ पे होता है, याद है सबसे ऊपर कॉनरॉड क्रस्ट के बीच में है, ठीक है, क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, ठीक है। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, ठीक है। ये अपर क्रस्ट नहीं दिया है बल्कि सियाल सीमा दे दिया है। सियाल को बोलते हैं, क्या बोला जाता है सियाल को, सियाल को क्रस्ट वाला भाग होता है, जबकि सीमा होता है ये मेंटल का भाग होता है। लेकिन ये चूँकि ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो असंबद्धक कॉनरॉड है किसके किसके बीच में है, दोनों क्रस्ट के बीच में ही है, लेकिन इस सीमा के बीच में दे रहा है, तो सीमा इसका आंसर हो जाएगा, ये सीमा के बीच में ही हो जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में। क्योंकि इसका भी कुछ ऊपरी परत होता है, स्टेनोस्फीयर वाला भाग होता है, वो भी मेंटल का ही भाग होता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सियाल और सीमा के बीच में, ठीक है ना, कॉनरॉड असंबद्धता। लेकिन एक्यूरेट यदि सही आंसर इसका देखा जाए तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन चूँकि ये यूजीसी का भी क्वेश्चन है, ठीक है, यूजीसी का क्वेश्चन है, इस ढंग से बनाया गया है, लेकिन एक्यूरेट सही आंसर होता है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। लेकिन उसके न होने के कारण से ये सियाल और सीमा के बीच में कहा गया है, ठीक है। और सीमा निफे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कोर हो जाता है, कोर भी नहीं हो सकता है, मेंटल में भी नहीं हो सकता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में, ठीक है। और कोर में भी नहीं हो सकता है, कोर और अपर कोर लोअर के बीच में कौन सा असमर्थता है, इसमें लेहमान है, ठीक है। तो ये सही आंसर अपेक्षाकृत यही कहा जाता है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को पूरी तरह से जब तक नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलती होने का चांस रहता है, क्योंकि सही ढंग से उसको उसका आंसर नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी सियाल और सीमा के बीच में। अगला जो क्वेश्चन है वो कहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होता है, ठीक है। ये कोर के बारे में पूछ रहा है, कोर पूछ रहा है, कोर, कोर या इंग्लिश में हिंदी में क्रोड बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में, ठीक है, मेंटल के नीचे, मतलब मेंटल के नीचे कौन सा होता है, मेंटल के नीचे कोर मुख्य रूप से निर्मित होता है। किसी से निर्मित होता है, पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है सिलिकॉन, सी है क्रोमियम और डी है लोहा। बता सकते हैं इसका आंसर सही क्या होगा। क्रोड किस चीज़ से बना होता है, अभी हम लोग आंसर डिस्कस किए थे कि जब ऊपरी परत होता है
क्रस्ट होते हैं तो सियाल से बना होता है सिलिका और एल्युमिनियम। उसके नीचे सीमा होता है मतलब कि मेंटल बना होता है, किस चीज़ से बना होता है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो नीचे कोर वाला भाग होता है क्या किसी से बना होता है, निफे से बना होता है। ठीक है, निकिल और फेरस मतलब लोहा से बना होता है। सही आंसर हम लोग क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया था यूपीपीसीएस 2009 में ये पूछा गया था, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग टॉपिक में डिस्कस नहीं किए थे, यहाँ पे इसको क्लियर कर लिए। ये कह रहा है पृथ्वी में सर्वाधिक द्रव्यमान और आयतन किसका होता है, क्रस्ट का होता है कि मेंटल का होता है कि कोर का होता है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है, पहला है क्रस्ट, बी है मेंटल, सी है बाह्य कोर आउटर कोर और डी है इनर कोर। ठीक है, क्या सही आंसर हो जाएगा, किसका सर्वाधिक आयतन है इसमें, सर्वाधिक आयतन। ठीक है, सर्वाधिक आयतन मेंटल का होता है, आयतन भी सर्वाधिक होता है और इसका द्रव्यमान भी सर्वाधिक होता है। आयतन होता है जो सभी पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी का लगभग 83% है आयतन का, और द्रव्यमान का 68%। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सबसे बड़ा वाला भाग यही होता है, तो मेंटल। ठीक है, ये हो जाएगा मेंटल सर्वाधिक भाग होता है। राइट, अगला क्वेश्चन है मोह स्केल निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है, यूपीपीसीएस प्री परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे शायद, मोह का मापन। ठीक है, मोह स्केल किसके लिए होता है, पहला ऑप्शन है आकाशीय पिंडों की दूरियां नापने के लिए, दूसरा है वायुयानों और जलयानों की गति नापने के लिए, तीसरा है बहते जल की गति नापने के लिए, और चौथा है चट्टानों की कठोरता नापने के लिए। ठीक है, तो मोह स्केल चट्टानों की कठोरता नापने के लिए होता है। ठीक है, चट्टानों की कठोरता। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, ठीक है, कोरंडम भी होता है, डायमंड भी होता है, ये सब कई होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मोह स्केल जो होता है वो चट्टानों की कठोरता मापने के लिए होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फीयर कहाँ पे अवस्थित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ पीसीएस का असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से दुर्बलता मंडल मतलब कि स्टेनोस्फीयर कहाँ पाया जाता है। स्टेनोस्फीयर की बात कर रहा है। हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, स्टेनोस्फीयर कहाँ पे पाया जाता है। स्टेनोस्फीयर वही फिगर, फिर ये ऊपर वाला भाग क्रस्ट और ये मेंटल और ये कोर लास्ट वाला भाग। ठीक है, तो स्टेनोस्फीयर जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पाया जाता है कि अपर मेंटल में, मेंटल का सबसे ऊपरी भाग में। ठीक है, ये अर्ध पिघले हुए अवस्था में है। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन में दिया है बाहरी और आंतरिक कोर। ऑप्शन में आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है,
आंसर बी, ऑप्शन बी है अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, और सी आंसर है ऊपरी अपर मेंटल और अपर मेंटल के ठीक ऊपर। ठीक है, अपर मेंटल और कोर के ठीक ऊपर दिया है। ठीक है, और डी है महासागरी परपट्टी के ठीक ऊपर, महासागरी परपट्टी के ऊपर। तो क्या सही आंसर हो जाएगा हम लोग का? मेंटल के ऊपर होगा। मेंटल के ऊपर कौन आंसर सही है? सी, अर्थात स्थोनोस्फीयर कहाँ पे होता है? मेंटल के ऊपरी परत पे होता है। ठीक है, सही हो जाएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन पीजीटी 2013 में क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों की में प्रधानता होती है? जो कि पृथ्वी के आंतरिक तत्व में आंतरिक भाग में निफे होता है, किन तत्वों की प्रधानता होती है? ऑप्शन है सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। ऑप्शन बी है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, और आंसर सी है बेसाल्ट और सिलिका। और आंसर डी है निकिल और लोहा। ठीक है, किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन सही देख के पता चल रहा है कि निफे मतलब निकिल और फेरस। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीजीटी 2013 में, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके मध्य पाया जाता है? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किसके मध्य पाया जाता है? ये यूजीसी नेट परीक्षा में पूछा गया था 2015 में। ठीक है ना, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी या गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है अपर कोड और, ठीक है, अपर कोड और लोअर क्रोड। ठीक है, बी ऑप्शन है मेंटल और क्रोड, मेंटल और क्रोड के बीच में। ठीक है, मेंटल और कोर के बीच में। और आंसर सी है अपर मेंटल और नीचर मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, और डी है मेंटल और परपट्टी और मेंटल, मतलब कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में। कहाँ पाया जाएगा ये पाया जाएगा सबसे ऊपर कन्नौज, उसके बाद से मोहो, उसके बाद से रेपाती, उसके बाद से गुटेनबर्ग, अर्थात मेंटल और कोर के बीच में पाया जाता है। ठीक है, मेंटल और कोर के बीच में अलग करता है। ठीक है, तो आंसर हम लोग का बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है कोर मध्यस्थ क्षेत्र कौन सी लहरें प्रवाहित करती हैं? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी 2011 में, क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? कोर मध्यस्थ क्षेत्र में कौन सी लहरें प्रवाहित हो सकती हैं? कोर में या क्रोड में कौन सा लहरें प्रवाहित हो सकता है? जैसे कि हम लोग देखे थे आंसर में, वो इसको ऑप्शन देख लेते हैं पहले पी वेव, सेकेंड है द्वितीयक लहरें या एस वेव, ये एस वेव कह लीजिए इसको। सी है धरातली मतलब एल वेव, और डी है प्राथमिक और द्वितीय, प्राथमिक व द्वितीय। बताइए क्या आंसर होगा सही इसका?
कोरोड भाग में, कोरोड मतलब सबसे नीचे वाला भाग में, ये क्रस्ट, मेंटल, ये कोर। कोर में 2 भाग पार्ट है, तो कौन सा सही आंसर होगा? ये कौन सा भाग जाता है? केवल पी वेव, ठीक है, ध्यान रहिए, क्योंकि ये लिक्विड स्टेट में है। द्रव स्टेट में पता है कि जो एस वेव होती है कभी नहीं चलती है, एल वेव है तो केवल ऊपरी भाग में चलता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग में चलता है। पी वेव है, पी वेव भी एक है कि पूरे पृथ्वी पे वो कहीं भी चल सकता है, ठीक है, ठोस द्रव गैस तीनों में चलता है। जबकि जो द्वितीयक तरंगें हैं कहाँ पे चलती हैं? केवल ठोस भाग में चलते हैं, द्रव में नहीं चलती है। जबकि ये भाग द्रव है, तो इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा? ए। न केवल पी वेव भी ऐसा है कि पूरे क्षेत्र में कोर भाग में भी जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी के घनत्व कितना है? ठीक है, पूरा पृथ्वी के घनत्व कितना है? हम लोग घनत्व के बारे में डिस्कस किए थे। घनत्व, पूरे घनत्व के बारे में कैसे डिस्कस किए थे कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आते समय घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जाता है। यहाँ पर ऊपरी भाग में 2.8 था, धीरे धीरे आते आते यहाँ पे कितना हो गया था? 13.6 के आसपास हो गया था कोर वाले भाग में, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे घनत्व में बढ़ता जाएगा। लेकिन ये पूरे पृथ्वी की बारे कर रहे हैं, तो पूरा पृथ्वी की जो औसत घनत्व 5.5 होता है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5.5, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के परपटी तथा ऊपरी मेंटल के प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है? ठीक है, अभी ये क्वेश्चन शायद डिस्कस किए थे। जो ऊपर वाला भाग है, प्लेट वाला भाग है, वो प्लेट किसके कारण से वो तैरता है? ठीक है, ऑप्शन में है गुरुत्वाकर्षण, बी है रेडियो एक्टिव पदार्थ, सी है चट्टानों के भार से, और डी है संवहन से। क्या सही आंसर हो जाएगा? प्लेटों का संचरण, है ना। क्या सही आंसर हो जाएगा? प्लेटों का संचरण। प्लेटों के प्लेट किस पर चलता है? स्टेनोस्फीयर पर चलता है, जो कि स्टेनोस्फीयर कहाँ पे है? अपर मेंटल भाग में है, ठीक है। स्टेनोस्फीयर अपर मेंटल भाग में है, यहाँ पे अपर मेंटल भाग में स्टेनोस्फीयर है, तो ये कहाँ पे चलेगा? यहाँ पे चूंकि रेडियो तत्व की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए तापमान ज़्यादा करते हैं, और ये भाग लिक्विड स्टेट में हो जाता है, ठीक है। इसी कारण ये इसका संचलन रेडियो एक्टिव तत्व के कारण ही होता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। अब अगला क्वेश्चन है, ये जीआईसी परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। यूपीपीएससी के लोक सेवा आयोग के जो जीआईसी परीक्षा उसमें पूछा गया था। उनका कहना था कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों में डिवीजन किया था? किसने में डिवीजन किया था? कि सियाल, सीमा और निफे, कौन से विद्वान ने डिवीजन किए थे? तो सही आंसर हम लोग पता है, रिसर्च किए थे कि सुयस महोदय ने, सुयस महोदय ने रासायनिक आधार पर 3 परत बताए थे, सियाल, सीमा और निफे। याद रहेगा, ठीक है ना। तो आंसर सही हम लोग को हो जाएगा सुयस महोदय। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था, यूपी टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया था कि भूगणितीय एवं भूभौतिकी के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई, भूपटल मतलब कि क्रस्ट की औसत मोटाई पूछा था, किसके अनुसार? IUGG, ठीक है। IUGG है मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ठीक है, जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स लिखते हैं इसको। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इनके अनुसार क्या कर रहा है, क्रस्ट की मोटाई, क्रस्ट या परपटी या पपड़ी की मोटाई पूछ रहा है, ठीक है। कितना है, पहला ऑप्शन है 20 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 20, 32 और सी 36 और डी 30 किलोमीटर। इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? ये हालांकि इन्होंने 33 किलोमीटर माना था, जियोडेसी ने इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन इनके अनुसार 33 किलोमीटर क्रस्ट की मोटाई मापे थे, ठीक है, 33 किलोमीटर। ठीक है ना, तो इस 33 किलोमीटर का आसपास ये तो हो रहा है, 32 वाला हो रहा है लगभग, तो 33 किलोमीटर इसका आंसर हम लोग का बी लगाएंगे, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से भी ये आंसर सही नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शन नहीं होने के कारण इसको लगाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन था कथन सत्य नहीं है, ठीक है। ये कथन बताना है कौन सा सत्य नहीं है। पहला जो कथन है, पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ठीक है, सत्य है कि नहीं है? पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है, ठीक है, सही है। ये असत्य बताना है, ठीक है, असत्य बताना है। तो पृथ्वी का जो अधिकांश भाग मेंटल है तो ये सही है। इसके बाद पृथ्वी की परत की सियाल से बनी है, ऊपरी वाला भाग सियाल से बना है, नीचे सीमा और सबसे लास्ट में निफ है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है सागर तल सीमा से बना है, ठीक है, तो ये भी सही है, सीमा से बना है, वहीं पे दोनों का विभाजन होता है सियाल और सीमा का। और चौथा ऑप्शन है सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है। सियाल तो उल्टे हो गया, क्योंकि सीमा के ऊपर सियाल तैर रहा है, ना कि सियाल के ऊपर सीमा तैर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आंसर डी वाला गलत हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीजीटी 2016 में, क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब एक झारखंड टीजीटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? बता सकते हैं ये आंसर? तरल अवस्था में निकिल और लोहे से बनी पृथ्वी की सबसे भारी और सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? पहले सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे और चौथा है परपटी। क्या बोलते हैं? सबसे भारी किसको, उसमें लोहा की मात्रा ज़्यादा होता है, निफे को बोला जाता है, ठीक है, तो इसलिए आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है, ये झारखंड टीजीटी में ही पूछा गया था, पृथ्वी की कौन सी परत में मुख्य रूप से लोहे और मैग्नीशियम के सिलिकेट होते हैं? ठीक है, लोहे और मैग्नीशियम का सिलिकेट, ठीक है, ये किस भाग में होते हैं? पहला है मेंटल, दूसरा है ऊपरी कोर, तीसरा है सी है परपटी, और चौथा है आंतरिक कोर, इनर कोर, ठीक है। क्या सही है आंसर हो जाएगा? लोहा मैग्नीशियम सिलिकेट किस में पाया जाता है? मेंटल में, क्योंकि सीमा इसी में है, मैग्नीशियम और,
ठीक है, इसी भाग में पाए जाते हैं ज़्यादा, तो इसलिए आंसर हम लोग का सही हो जाएगा मेंटल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया था, उसको ध्यान रखिए। अगर पृथ्वी का एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती तो, ठीक है, यदि कह रहा है कि पृथ्वी पूरा एक ही चट्टानों से निर्मित होती है यहाँ से वहाँ तक, तो क्या क्या ऑप्शन होता है। ठीक है, पहला दिया है भूकंपी लहरें असमान गति से पृथ्वी के कोर तक सीधी रेखा में पहुँच जाती। ठीक है, पहला है। दूसरा है भूकंपी तरंगें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक ही सीधी रेखा में पहुंच जाती। ठीक है, और तीसरा है भूकंपी लहरें असमान गति से वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती। और चौथा है भूकंपी लहरें समान गति से वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? सही आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भूकंपी तरंगें हैं वो कैसे चलती हैं, घनत्व के अनुसार बढ़ती रहती हैं। ठीक है, घनत्व जैसे ज़्यादा होगा तो वो स्पीड इसकी बढ़ जाएगी। लेकिन ये कह रहा है कि पूरा पृथ्वी एक ही समान चट्टान से बना होता तो क्या हो जाता? तो समान गति से पृथ्वी, एक तो गति भी समान होता। ठीक है, जो भूकंपी तरंगे है उसका गति भी समान होता और साथ साथ जो इसका मुड़ता नहीं। ठीक है, एक सीधी रेखा में ही चलता। ठीक है, तो इस प्रकार ये सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा भूकंपी लहरें समान गति से पृथ्वी के कोर तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जा रहे हैं। एक आध क्वेश्चन इससे छूटा है कि वो नहीं हो पाए, हालांकि उसको भी हम लोग क्वेश्चन के जो बचा हुआ रहता है उसको क्वेश्चन के दौरान हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और नहीं होगा तो एक अलग